बलौदाबाजार हिंसा मामले पर सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष के स्थगन को अग्राह्य करते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आस्था प्रतीक को तोड़ने का काम किया है। प्रदेश की समरसता और भाईचारा को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ है। राज्य की शांति भंग हुई है। हिंसा का वातावरण बना है। समाज को बांटने का काम हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक कई संगठनों से अब तक 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम सदन के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि कौन ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना को मिटाना चाहते हैं। हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदाबाजार की कॉम्पोजिट बिल्डिंग में आगजनी की गई। सतनामी समाज के जैतखंभ को नुकसान पहुंचाने से विवाद शुरू हुआ। सतनामी समाज के आक्रोश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। बिहार के 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। समाज में आक्रोश बढ़ता गया। समाज ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ मजदूरी नहीं मिलने से जैतखंभ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैतखाम को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि वो मांग कर लेती तो बात समाप्त हो जाती। इतनी बड़ी घटना नहीं होती है। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी। ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी को निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान ली है कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। ये विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर एक काला धब्बा है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब ग्राह्य करके चर्चा सरकार करा ही नहीं रही है, भाग खड़ी हुई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात होगी। अब इसमें ग्राह्य करके चर्चा नहीं कराएंगे तो किस में करा। सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता है, वो चर्चा में भाग लेते। विपक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को मौका मिलता है। लेकिन विष्णुदेव सरकार इस मामले में भी उदारता उन्होंने नहीं दिखाई। पावर सत्र का पहला दिन और पहला स्थगन, उसे ग्राह्य करके चर्चा कराना था, जो नहीं कराए। इस सरकार की नाकामी ये दिखाई देती है। न्यायालय हर घटना के बाद तो न्यायालय में जाता ही है। ये पहली बार है क्या? और क्या इसी सदन में अनेक घटनाएं हुई, चाहे नसबंदी कांड हो, जीरम घाटी कांड हो, क्या उसमें न्यायिक जांच गठित नहीं की गई थी? क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चर्चा हुई, तो इसमें चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी घटना। लेकिन सरकार को उससे जवाब दिया गया इसमें। पहली बात तो यह है कि हमारी स्थगन को पढ़ा ही नहीं गया और सरकार के ओर से जवाब आ गया, वो भी आधा अधूरा, पूरे जवाब ही नहीं आए। हम तो कहते चर्चा करते तो और तथ्य सामने आता। मैंने एक ही सवाल पूछा कि भैया जो 200-250 लोग जो नागपुर के आए थे वो कौन थे, वो कहाँ रुके थे, उनकी भूमिका क्या थी? तो अभी तक के जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक के सरकार पहुँची नहीं है। ये किसने कराया, किसकी सोच थी जो इतने बड़े आपराधिक घटना घट गई और पूरा कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जल गया? तो ये तो देखिए, ये समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। सतनामी समाज, सत्य के रास्ते पर चलने वाले समाज, भावनात्मक रूप से गुरु घासीदास से जुड़े हैं, जैतखाम से जुड़े हैं, और उसको क्षति पहुंचाया कैसे बर्दाश्त करेगा? और वो शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। 15 मई की घटना और 10 जून तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ तो करे। लेकिन 3 बिहार के मजदूर को पकड़ लिए, वो उसको मजदूरी नहीं मिली तो कैसे उसको क्षति पहुंचा देंगे? और भोजराम अजगले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खुद कह रहे हैं भुगतान वाला कोई मामला नहीं, मेरे से कोई नाराज ही नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद तो सारे तथ्य सामने आते। लेकिन इस सरकार की हरधर्मिता, इतने संवेदनशील मामले में भी यदि सरकार चर्चा नहीं करा रही है तो किस विषय में चर्चा कराएंगे?
तो किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बना के रखना, और जिसमें विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कितने संतुष्ट हैं सर जवाब जो आया है उससे पहली बात? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? उसमें आखिर क्या न्याय मिल रहा है लोगों को? आप उठा के जिसको भी चाहे पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मोतीलाल साहू जी जो रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष विधायक हैं, उसके भतीजे को पकड़ के, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा पहना था, इस कारण से उसको पिटाई कर देंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस बिना पे उसको गिरफ्तार करेंगे। वो पार्टी के पदाधिकारी है, उसको इस किसी भी व्यक्ति की इस बिना पे गिरफ्तारी करें, क्योंकि कलेक्ट्रेट के बगल में उसका घर है। तो टावर, भाई मोबाइल के टावर के साथ तो सबको मिलेगा। तो वो वैसे में जितने भी वहाँ जिसका भी टावर मिल रहा है, उस लोकेशन में, उस टावर में लोकेशन मिल रहा है, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये तो कानून, अंधा कानून जैसी स्थिति है। बिल्कुल भी सबसे पहली बात यह है कि एसपी कलेक्टर को आपने निलंबित किया है। आईजी भी उतना ही बड़ा दोषी है, उतने ही दोषी आपके गृह मंत्री हैं, उतने उससे बड़ा दोषी विष्णुदेव साय हैं। उसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको नैतिकता का आधार है। षड्यंत्र तो हुआ है, मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही। समय से बात सामने भी आएगी, किसने किया षड्यंत्र, कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। ये बार-बार नागपुर का कनेक्शन बोला जा रहा है, जो उनकी जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि 300 लोग तो नागपुर। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है, वो जाकर जरूर बताएं। मेरा आग्रह उनसे है, सदन में बताना, यहाँ वहाँ, भाई जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनको भी जरूर बता दें कि ऐसी ऐसी बात है और इस पर हमको जांच करनी चाहिए। आपको चिंता है, आप जरूर बताएं। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए, सबको देना चाहिए। कुछ तत्व ऐसे थे जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे और निसंदेह हमारे छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हम सब मन के एक समान और शांति की स्थापना के लिए ही काम करते हैं। परंतु जिन असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, कार्यवाहियां जारी हैं, आगे और होंगी, सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा, सब कुछ वहाँ दुरुस्त किया जाएगा। बार-बार ये कहा जाता है कि कुछ निर्दोष लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक सामाजिक लोगों का एक पक्ष भी, एक समिति भी बनाई गई। उस समिति ने लोगों से मुलाकात की है, कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं और उसको मुख्यमंत्री जी को सौंपा भी। उस पर ये देख रहे हैं कि कुछ संख्या आई है ऐसी। उनका ये कहना है कि थे जरूर, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसका तथ्य जांच करके और उनको ठीक किया जाएगा। सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, ऐसा भूपेश जी का आरोप है। चर्चा करने का समय ही नहीं है। इस बात पर तो सर्वप्रथम आपत्ति आई कि इस विषय पर जब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसा नहीं हो सकता है, स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अंतिम निर्णय किया इस पर। और चर्चा का इसमें रह क्या गया है, बचा क्या है? सबने बोला है, सबको बोलने का अवसर मिला है, सबने बोल लिया है और जो इतना बोला है वही मामले हैं, उतना ही विषय। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28